2022 में यूपीएससी ने हमसे पूछा कि ना, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर the function of provincial government were divided into reserve and transferred. Which of the following was treated reserve subject? अब रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रखा था, पहले आप इसे देखो। रिजर्व में था पुलिस, चार, ठीक है, पुलिस सब में है। अब देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस किस में है, दो 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 दो, एक, तीन, चार। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस, एक, तीन, चार, सी, एक, तीन, चार आंसर है, ठीक है। कि दो, अब एक बात क्लियर हो जाती है कि 1919 के अधिनियम में भारत में प्रोविंशियल जो प्रांतों में डायरकी लाई गई, जहाँ पर विषयों का विभाजन हस्तांतरित और आरक्षित में कर दिया गया। आरक्षित में है तुम्हारा रिजर्व में पुलिस है, लैंड रेवेन्यू है एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भाई क्यों रखेंगे उसे अपने पास यार, सेल्फ गवर्नमेंट को वो लोग टेंशन लेना पसंद ही नहीं करते थे, वो इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि बेटे मौज लो अब तुम, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देन फिर इन्होंने हमसे 2017 में पूछा, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर टू डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउस। नहीं, इंट्रोडक्शन ड्यूअल गवर्नमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हैविंग टू रूलर, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेट ऑफ प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, डी 2017 का डी 62 क्वेश्चन, ठीक है। वही विषयों का बंटवारा कर दिया था, जो व्यक्ति ने 2017 वाला पीवाईक्यू कर लिया होता वो इधर कर लेता। देन इस पर लगातार पूछ रहा है यूपीएससी। देन सिस्टम ऑफ डायरकी के बारे में पूछा, ये मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म द्वारा लाया गया था। मॉन्टेग्यू भारत सरकार के सेक्रेटरी थे और चैमफोर्ड वायसराय था 1919 में, ठीक है। फिर 1989 में पूछा, फिर 1980 में पूछा, द डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पोस्टुलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है। फ्यू सब्जेक्ट वर, देखो सिंपल सी बात है कि फ्यू सब्जेक्ट वर ट्रांसफर टू द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज एंड रेस्ट रिटेन्ड टू एजुकेटिव काउंसिल। फ्यू नहीं लिखो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भाई, फ्यू कुछ मैटर नहीं करते, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उन्होंने कुछ हल्के सब्जेक्ट दे दिए थे। फिर इन्होंने 2012 में हमसे पूछा, सेम डायरकी पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ 1919 एक्ट इंट्रोड्यूशन डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, इंट्रोडक्शन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, गलत, वो 2002 वो 1909 के एक्ट में आ गया। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंस, समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब क्या है। कि केंद्र द्वारा विधायी कुछ अधिकारों को दे दिया गया उनको, तो इसका आंसर है 1 और 3, सी। 2012 वाले का क्या है, हाँ सी, कुछ करने के लिए दे दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 तुमने हमारे साथ दिया बेटे, तुमने अपनी जान दी तो मौज लो। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी डिवाइडिंग प्रोविंशियल सब्जेक्ट into reserve and transferred subject managed by Indian minister responsible to legislature। वो ट्रांसफर सब्जेक्ट मैनेज किए जाते थे इंडियन मिनिस्टर द्वारा, जो रिस्पॉन्सिबल होता था लेजिस्लेचर द्वारा, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एक्सक्लूडिंग यूरोपियन एंग्लो इंडियन, एजुकेशन कर लो पर हमारी मत करना, यूरोपियन की मत करना और एंग्लो इंडियन की मत करना, ये हम खुद कर लेंगे। एग्रीकल्चर, फिशरीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्साइज दारू पर टैक्स वसूलना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज करना, रिलीजियस इंडोनमेंट। अब रिलीजियस इंडोनमेंट ये जरूरी है, ये खबरों में है भाई, वक्फ एक्ट के थ्रू, वक्फ एक्ट है ना, उसके थ्रू खतरे में है ये, और ये खबरों में है ये। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एक्साइज। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ना, कंट्रोल्ड बाय गवर्नर, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो कंट्रोल द्वारा
गवर्नर द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। एंड इज एजुकेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल, जो उसकी एजुकेटिव काउंसिल थी ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए थी, उसको मतलब नहीं लेजिस्लेचर से। पुलिस था, लैंड रेवेन्यू था, फेमाइन रिलीफ एंड प्रिजन, ये इंपॉर्टेंट है। फेमाइन रिलीफ जो था वो इसमें था तुम्हारा रिजर्व में, और ट्रांसफर में एक्साइज था, और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज थी, ये ठीक है। फेयरली इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंपल अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर नेवर वांटेड टू गिव रियल पावर टू इंडियन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 reserve subject administered by governor and his executive council include critical administrative areas like law and order, revenue, police, while less significant subjects which had no real power like social self-government were transferred subject and were entrusted elected minister, है ना। द लॉजिक एलिमिनेट ऑप्शन सी। और आप ये भी मान लीजिए, हम दो चीज़ दोबारा करने वाले हैं। रिलीजियस इंडोनमेंट ये सरकार ने हमें बोल दी थी बेटे आप तुम देखो, और एक्साइज भी हमें दे दी थी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज भी हमें दे दी थी, फेमाइन रिलीफ अपने पास रखी थी। चलो फिर पैसा देना था ना उसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर लैंड होल्डर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड लार्ज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया। ऑफिशियल मेजोरिटी भी छोड़ दी गई। रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन बस पर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो मेन वाली थी, जो सेंटर वाली थी, वहाँ पर तो थी अलाउ इंडियन टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चन बट लिमिटेड पावर। भाई इंडियन को बजट डिस्कस करने की पावर दे दी गई, और क्वेश्चन पूछने की आदत, पूरक प्रश्न पूछने की आदत, पूरक प्रश्न की आज़ादी दे दी गई थी, है ना। क्वेश्चन पूछने की आज़ादी तो 1992 के एक्ट से दे दी थी, पर अब हम लोग पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। अब उनकी नज़रों में हम लोग इतने समझदार हो चुके थे, पूछ सकते थे क्यों। अब सिग्निफिकेंस, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस टू काउंसिल, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। क्रिएटेड, भाई कॉम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, कॉम्युनल डिवीज़न कर दिया गया। अब 1909 के एक्ट में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया। अब 1919 का एक्ट देख लीजिए, जिसे मॉन्टेग्यू की चैम्फोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इसने डायर की इंट्रोड्यूस करी प्रोवेंस में। बाईकैमरलिज्म मतलब दुई सदन इंट्रोड्यूस किया तुम्हारा कहाँ पर, सेंटर में, है ना। और एक अब इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस असेंबली, इसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लिमिटेड एंड मतलब लोगों को ना वोट देने का अधिकार दिया, परंतु प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। ऑब्जेक्टिव इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस अंडर ब्रिटिश ओवरसाइट। इनका वो था कि भाई लोग भारतीयों को भर्ती कर लो, और ना कुछ पावर ना डिवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थ्रू डिवोल्यूशन रूल्स करेक्टराइज सब्जेक्ट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई, कुछ बंटवारा किया गया विषयों का, भाई ये इन पे आप भी लॉ बना सकते हो। ये यूपीएससी ने हमसे 2012 में पूछ रखा है कि डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द स्टेट टू द प्रोविंस, ठीक है, ये दे दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड गिव फुल ऑटोनॉमी दे दी भाई प्रोविंस को, बेटे मौज लो। देन फेडरल स्ट्रक्चर क्या किया, प्रपोज फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, बट कभी बनाई नहीं क्योंकि राजा माने ही नहीं। इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म इन 6 प्रोविंस, 6 राज्यों में बाईकैमरलिज्म की बात की गई। न्यू आरबीआई की स्थापना की गई, एरा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, 10% लोगों को वोटिंग अधिकार दे दिए गए। पर अभी भी जो गवर्नर एंड गवर्नर जनरल थे ना, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर थी, मतलब विवेकाधीन शक्तियाँ थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फॉर प्रिंसली स्टेट टू जॉइन फेडरलिज्म दे दिया, पर राजाओं को बोल दिया कि आपके पास आपकी मर्जी है, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। सिग्निफिकेंस, ये पहला कदम था भारत में फेडरलिज्म के लिए एंड प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस, ठीक है ना। और जो डायर की तुम्हारा वहाँ पर थी ना, जो डायर की वहाँ पर स्थापना की गई थी 1919 के एक्ट में प्रोविंस में, वो डायर की सेंटर में ले आए। थैंक यू।